Okay, so hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So basically it's our lecture 15 of our course Number Theory, in which I'm providing you proper notes, question practice so that you can score good in IIT exams, CSI, NET, GATE and other competitive exams जिसमें number theory से questions पूछे जाते हैं. Basically myself Ayush Gupta, I'm gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So let's start today's lecture. So today we will cover basically two topics and इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद आप उन सब क्वेश्चंस को कर पाएंगे जिसमें ये पूछा जाता है कि हम किसी भी नंबर के लास्ट वन डिजिट एंड लास्ट टू डिजिट कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक. तो इसकी ट्रिक ये है, इसमें लिखिए बेसिकली टू फाइंड लास्ट वन डिजिट वी यूज मॉडुलो 10. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि मैंने कहा 81 का लास्ट वन डिजिट बताइए, तो मैं क्या करूंगा 81 पर मॉडुलो 10 लगाऊंगा और जिससे कि इसका रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा और दिस 1 इज द लास्ट डिजिट ऑफ 81. और इसमें अगर मैं कहूं कि अगर हमें लास्ट टू डिजिट फाइंड करना है किसी एक नंबर का, देन द ट्रिक इज बेसिकली वी यूज मॉडुलो 100. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैंने कोई नंबर लिया, सपोज इट इज 236 और मैं कहता हूं कि हमें इसका लास्ट टू डिजिट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा इसमें मॉडुलो 100 लगा दूंगा और मॉडुलो 100 लगाने पर जब मैंने इसको 100 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 36 एंड दिस इज द लास्ट टू डिजिट ऑफ दीज नंबर्स. बट ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत ईजी हैं कि हमें यहाँ दिख रहा है कि लास्ट वन डिजिट क्या है, लास्ट टू डिजिट क्या है. बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक क्वेश्चन दिया, सपोज अब यहाँ से रियल क्वेश्चन स्टार्ट होता है. सपोज मैंने क्वेश्चन दिया कि फाइंड द लास्ट टू डिजिट ऑफ 7 की पावर 81. तो ये हमें निकालना है. अब यहाँ पे हमें लास्ट टू डिजिट नहीं दिख रहा डेफिनेटली, तो हम अपनी ट्रिक का यूज़ करेंगे. तो हमारा ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है कि अगर हमें लास्ट टू डिजिट निकालने हैं तो हम मॉडुलो 100 का यूज़ करेंगे. तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 की पावर 81 विथ मॉडुलो 100. तो अब क्योंकि देखिए यहाँ पे 100 को अगर मैं n मानता हूँ, n इज ओवर 100 विच इज डेफिनेटली इक्वल ग्रेटर देन 1 एंड the GCD of 7, 100 is equals to 1. So by Euler's theorem, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, by Euler's theorem हमारे पास 7 की पावर 5 ऑफ 100 कॉन्ग्रुएंस हो जाता है 1 के विथ मॉडुलो 100, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है चीज़. अब यहाँ पे 500 की वैल्यू निकाल लेते हैं. सिंस 5 हमारे पास क्या होता है, फाई इज द आइलर्स फाई फंक्शन, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. इसके मैंने अलग वीडियो बनाई है और इसकी मैंने अलग वीडियो बनाई है. तो ये हो जाएगा हमारे पास 500 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 ऑफ 2 टाइम्स 50 एंड दिस कैन बी रिटन एज 5 ऑफ 2 टाइम्स 2 into 25. This can be written as 5 of 2 power 2 into 5 power 2. And here, since the GCD of 2 comma 5 is 1, so we can write here 5 of 2 power 2 into 5 of 5 power 2. Now since 2 is a prime number and 5 is a prime number, so we can write 2 power 2 minus 2 power 1 into 5 power 2 minus 5 power 1. अगर आप यहाँ से फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं तो आपको पहले ये दो लेक्चर्स कंप्लीट करने होंगे, एक फाइल आइलर्स फाई फंक्शन और एक आइलर्स थ्योरम. तब जाकर आपको ये लेक्चर देखना चाहिए, तब ये लेक्चर समझ में आएगा. तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 25 माइनस 5, सो इट इज 4 इंटू इट इज 2 इंटू 20, सो वी गेट 40. यानी कि 5 ऑफ 100 की वैल्यू हमारे पास 40 आती है. तो अगर मैं यहाँ पे अपनी इस वैल्यू को रख दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इट बिकम्स 7 पावर 40 इज बेसिकली कॉन्ग्रुएंट टू 1 विथ मॉडुलो 100. यानी कि जहाँ कहीं भी हमारे पास 7 की पावर 40 आता है उसकी वैल्यू मैं 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं मॉडुलो 100 की दुनिया में.
तो अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या था? हमारा मेन क्वेश्चन था 7 की पावर 81. ओके, नाउ इट सो नाउ 7 की पावर 81 with modulo 100 can be written as 7 की पावर 80 plus 1 with modulo 100, and 80 can be written as 7 की पावर 40 का स्क्वायर into 7 की पावर 1 with modulo 100. So now we will use this relation. 7 की पावर 40 can be written as 1. 1 की पावर 2 into 7 with modulo 100. So it is 7 with modulo 10. और अगर मैं 10 को यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, सॉरी इट इज़ नॉट 10, इट इज़ 100. तो अगर मैं 100 को डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर विल बी 7. सो 7 इज माई आंसर. बट हमें तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट पूछे गए थे, तो 7 को मैं लिख सकता हूँ 07. सो दिस विल बी our last 2 digit. Clear? Okay, so write down one more question. इसमें लिखिए, और ये क्वेश्चन गेट में भी आया हुआ था. सो द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट में. इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड लास्ट 2 digits ऑफ 603 की पावर 81. हमें इसकी लास्ट 2 डिजिट फाइंड करनी है. सो अगेन वी विल यूज अवर कॉन्सेप्ट ये था कि हम क्या करते हैं, हम अपने नंबर में 2 डिजिट्स फाइंड करने के लिए मॉडुलो 100 का यूज़ करते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास विथ मॉडुलो 100. तो ये हमें 2 डिजिट निकाल के दे देगा. तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस 603 विथ मॉडुलो 100 हमारे पास रिमाइंडर 3 देगा. सो दिस कैन बी रिटन एज 3 की पावर 81 with modulo 100. And again we can see that the GCD of 100 and 3 is 1. So by Euler's theorem, we can say that 3 power 5 of 100 is congruent to 1 with modulo 100. एंड 5 ऑफ 100 की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी, जो कि हमारे पास आया था 40. सो आई कैन पुट दिस वैल्यू. ये हमारे पास आ जाएगा 3 पावर 40 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 विथ मॉडुलो 100. ओके, सो अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं. मेन क्वेश्चन हमारे पास था 3 पावर 81 विथ मॉडुलो 100. दिस कैन बी रिटन एज 3 पावर 40 की पावर 2 into 3 power 1 with modulo 100, and this can be written as 1. So 1 power 2 into 3 power 1 with modulo 100. So our 2 digits will be 0 and 3 from here. Clear? Okay, so now write down one question from CSIR net. Basically this question comes in CSIR net 2012 में क्वेश्चन आया था. इसमें हमें गिवन है 2 पावर 100 विथ मॉडुलो 10, यानी कि हमें लास्ट 1 डिजिट फाइंड करनी है. इसकी वैल्यू क्या होगी? सी द सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, देन सी द सॉल्यूशन. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सी, हमारे पास गिवन है 2 पावर 100 विथ मॉडुलो 10. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बेसिकली 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 10 is not a prime number, which implies that we can't use Fermat's theorem here. Fermat's theorem की मैंने अलग वीडियो बना रखी है, हम Fermat's theorem का यूज़ नहीं कर सकते. अगर मैं यहाँ देखूँ तो
GCD ऑफ 10,2 हमारे पास 2 आ रहा है, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 1. So from here we can't use our Euler's theorem also. तो जब कभी हम अपने फर्मेट्स थ्योरम आइलर्स थ्योरम का यूज़ नहीं कर पाते तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को चेक करते हैं. सपोज कि हमारे पास अगर हमने देखा 2 पावर 1 विथ मॉडुलो 10 क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 और ये कॉन्ग्रुएंट होता है अंडर मॉड 10. अगर मैं यहाँ पे 2 माइनस 10 करूँगा तो ये हमारे पास होता है -8 के इक्वल कॉन्ग्रुएंट. एंड 2 पावर 2 अंडर मॉडुलो 10 ये हमारे पास हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट 4 के. एंड 4 कैन बी रिटन एज 4 माइनस 10 which is -6. 2 power 3 under modulo 10 it is congruent to 8 and can be written as -2. So now suppose कि अगर मैं यहाँ पे 2 power 100 को क्या लिख सकता हूँ, under modulo 10 I can write 2 power 3 into 33 यानी कि 99 plus 1 under modulo 10. This can be written as 2 power 3 power 33 into 2 power 1 अंडर मॉडुलो 10. एंड 2 पावर 3 हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होता है -2 के, तो इट कैन बी रिटन एज -2 की पावर 33 इंटू 2 विथ मॉडुलो 10. नाउ माइनस की पावर 33 विच मीन्स इट विल गेट -1. अदरवाइज मैं लिख देता हूँ, इट बिकम्स -1 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 33 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 की पावर 3 की पावर 11 इंटू 2 with modulo 10. Now minus की power 33 it is minus and 2 power 33 again it becomes -2 की power 11 into 2 with modulo 10. So now if I see then again minus की power 11 it becomes minus and minus minus plus, so it is plus times 2 की power 11 and यहाँ पे है 1, so it becomes 2 power 12 under modulo 10. 2 power 12 can be written as 2 power 3, it is 3 into 4 under modulo 10. So again 2 power 3 can be written as -2 की power 4 under modulo 10 and minus की power even है यानी कि प्लस हो जाएगा and it becomes 2 power 4. 2 power 4 can be written as 2 power 3 into 2 power 1 under modulo 10. So it is -2 into 2 under modulo 10. So this becomes -4 under modulo 10. और अगर हम यहाँ पे modulo 10 देख रहे हैं, so we can write here -4 plus 10 also, which is congruent to 6. So 6 will be our answer. Clear? So I'm giving one question as your homework. So try to solve this question. And ये question भी हमारे पास CSIR NET 2011 में पूछा गया था. इसमें लिखिए कि find last 2 digits of 38 की पावर 100. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ओके, थैंक यू.